जी देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। आंकड़े दे रहे धोखा, टेस्टिंग कम तो पॉजिटिव भी कम। अब 18 से अधिक वालों पर भी लगा ब्रेक, रेल कर्मी ने की आत्महत्या। आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। आंकड़े दे रहे धोखा, टेस्टिंग कम तो पॉजिटिव भी कम। बीते करीब 9 से 3 दिनों के सिटी सहित जिले में कोरोना की तीव्रता कम हुई है। पॉजिटिव निकलने वालों के दैनिक आंकड़े में भी कमी आई है। यह सच है, लेकिन बीते 2 दिनों से संक्रमितों जो बेहद कम आंकड़े आ रहे हैं, उसके पीछे कारण टेस्टिंग कम होना है। रोजाना 24 से 26 हजार टेस्ट हो रहे थे, लेकिन वह गिरकर अब 14 से 15 हजार तक आ गए हैं। अचानक टेस्टिंग कम हो जाने के कारण रोज मिलने वाले पॉजिटिव की संख्या भी काफी नीचे आ गई है। लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि ये आंकड़े लोगों को धोखा दे रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि अब तो कोरोना का संक्रमण काफी कम होते जा रहा है और वे बेपरवाह होते जा रहे हैं। सुबह ही नहीं, अब तो पूरे दिन सड़कों पर लोगों की आवाजाही काफी दिखाई दे रही है। लोगों को एक साथ जमा होकर गप्पे हाँकते भी देखे जा रहे हैं। यह आगामी समय के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। कुछ जिम्मेदार नागरिकों का तो आरोप है कि जानबूझकर टेस्टिंग कम कर दी गई है ताकि आंकड़े कम नजर आए। सूत्रों की माने तो प्रशासन के पास अब टेस्टिंग किट की कमी हो गई है, लेकिन अधिकारी इसकी जानकारी नहीं दे रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर अब 18 से अधिक वालों पर भी लगा ब्रेक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणाओं पर अमल करते हुए न केवल देश के सभी राज्य बल्कि महानगर पालिकाओं के एक साथ वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया गया है। हालांकि कुछ दिनों तक वैक्सीन लेने वालों की कमी होने के कारण सेंटर तो सुचारू रूप से चलते रहे, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर की त्रासदी के बाद वैक्सीन लेने वालों का तांता लग गया है। फलस्वरूप वैक्सीनेशन अभियान लड़खड़ा गया है। आलम यह है कि अब पूरे अभियान का ही बंटाढार होता दिखाई दे रहा है। गत 3 दिनों से जहां 45 वर्ष का टीकाकरण रुका हुआ है, वहीं अब वैक्सीन उपलब्ध नहीं होने के कारण बुधवार को 18 से अधिक वालों का भी टीकाकरण नहीं होने की जानकारी मनपा की ओर से उजागर की गई है। 18 से अधिक अंतर्गत आने वाले शहर के लगभग 12 लाख युवाओं को वैक्सीन लगाई जानी थी, किंतु अब तक केवल 10,273 युवाओं को ही टीका लग पाया है, जबकि अब वैक्सीन नहीं होने से इसे भी ब्रेक लगा दिया गया है। तो वही तीसरी ओर रेलकर्मी ने की आत्महत्या। गांधी सागर तालाब में कूदकर एक रेलकर्मी ने आत्महत्या कर ली। मृतक अजनी रेलवे क्वार्टर निवासी मुकेश रामेश्वर कुराडे बताए गए। यह रेलवे में खालसी पद पर काम करते थे। कुछ दिन पहले पत्नी मायके चली गई। बताया जाता है कि मुकेश ने कई लोगों से कर्ज लिया था, पैसे वापस नहीं कर पाने की वजह से तनाव में थे। सोमवार को काम पर जा रहा हूँ कहकर घर से निकले, देर शाम तक वापस नहीं लौटे तो परिजनों को चिंता हुई। दोस्तों ने कॉल किया तो कुछ देर से घर आता हूँ कहकर फोन काट दिया। इसके बाद उनका फोन बंद हो गया। देर रात मुकेश ने गांधी सागर तालाब में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। मंगलवार की सुबह 7 बजे के दौरान नागरिकों को तालाब में शव दिखाई दिया। गणेशपेट पुलिस मौके पर पहुंची। पहचान पत्र से मुकेश की शिनाख्त हुई और परिजनों को सूचित किया गया। पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड कीजिए। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक है ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे खबरों को देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल वक्त तो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ एमएनएस न्यूज लाइव पर। नमस्कार।